हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में हार्दिक स्वागत है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। मैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण आपको बता चुका था। हम पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियाँ। मैं आपको 2 विधियाँ बता चुका था। नंबर 1, एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। ध्यान आ रही है या भूल गए हो। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियाँ पढ़ रहे थे। पहली बताई थी मैंने एल्किल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा। मैंने आपको बताया था एल्किल साइनाइड के आंशिक जल अपघटन से एमाइड बनता है, वह पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। नंबर 2 पढ़ी थी एल्किल अल्कोहल द्वारा। एल्किल अल्कोहल का अगर हम प्रबल ऑक्सीकारकों द्वारा ऑक्सीकरण कराया जाए तो उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनते हैं। ये हम रिएक्शन पहले भी 2 बार पढ़ चुके हैं। अब हम नंबर 3 एल्केहाइड अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां पढ़ रहे हैं। तीसरी विधि पढ़ रहे हैं 1,1,1 ट्राईहैलाइड द्वारा। ढंग से समझे। 1,1,1 ट्राईहैलाइड, इसका मतलब ट्राईहैलाइड में 3 हैलोजन होते हैं। 1,1,1 का मतलब वो पहले कार्बन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने लिखा ये CH3C, इस पे 3 हैलोजन हैं और कार्बन नंबर 1 से जुड़ रहे हैं। भाई अपन कार्बन की श्रृंखला देखें तो 2 की आएगी। तो ये 1,1,1 ट्राईहैलाइड है, मतलब तीनों हैलोजन पहले कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो 1,1 ट्राईहैलाइड से भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। कैसे? इसकी अभिक्रिया जलीय KOH से कराओ। किससे कराओ? जलीय KOH, मतलब KOH का जलीय विलयन। आपको पता ही है अटैक करने कौन आएगा जलीय KOH में? OH-। तो जलीय KOH से करेंगे, OH- आएंगे, तीनों हैलोजनों को प्रतिस्थापित कर देंगे। ये नाभिक स्नेही है। अरे ऋणायन नाभिक स्नेही होता है, प्रतिस्थापन करेगा इसमें, मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगी। तीनों हैलोजन हटा करके 3 OH आ जाएंगे। क्या बन जाएगा? CH3C, ऊपर OH, बीच में OH। ये अभिक्रिया भी आप पहले पढ़ चुके हो क्लोरोफॉर्म वाले में, ध्यान करो। तो ये बन चुका है। एक कार्बन पर 3 OH स्थायी नहीं होते, एक कार्बन पर 2 OH स्थायी नहीं होते, 3 तो कहाँ से होंगे? इसमें से जल निकलेगा H+ OH-। इस तरह से आपने ये पहले पढ़ी है। एक कार्बन पर 3 OH स्थायी नहीं होते, H2 निकल जाता है। एक कार्बन पर 2 OH भी स्थायी नहीं होते हैं। यहाँ से H+ निकला, यहाँ से OH-। ये बंद पूरा की पूरा टर्न होकर के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और OH। CH3C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा ना। तो अपन ने क्या किया, ढंग से देख लो एक बार और। 1,1 ट्राईहैलाइड लिया, जलीय KOH से अभिक्रिया कराई, तो तीनों हैलोजनों का प्रतिस्थापन OH समूह कर देंगे। एक कार्बन पर 3 OH समूह स्थायी नहीं होते, H2 निकलेगा। ये 1 टर्न होकर के यहाँ आएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। सामान्य नाम लिखें, 2 कार्बन के लिए एसिड, पीछे एक अम्ल, तो ये बन गया एसिटिक अम्ल। तो हम लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाँ, 1,1,1 ट्राईहैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराने पर 1,1,1 ट्राईहैलाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराने पर उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो इस तरह से आप 1,1 ट्राईहैलाइड से भी कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं। ठीक है। नंबर 4 पढ़ेंगे हम गिरनियर अभिकर्मक द्वारा।
ठीक है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक जैसे मैंने दे दिया आपको, मान लो ये दे दिया CH3 MgBr, ये ग्रिग्नायर अभिकर्मक है। ग्रिग्नायर अभिकर्मक में RMgX ग्रिग्नायर अभिकर्मक होता है। R का मतलब एल्किल समूह, Mg और X का मतलब हैलोजन। ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया आप CO2 गैस से कराइए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 गैस से करानी है। आपको पता ही है ये बंध टूटता है ग्रिग्नायर अभिकर्मक में, इस पर माइनस और इस पर प्लस। एल्किल समूह पर माइनस आता है, इसमें टूटता है बंध जब। इस CO2 गैस के इस बंध को तोड़ सकते हैं, कार्बन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस। अब ये पूरा की पूरा इसके बीच में आ सकता है ना, देखो कार्बन पर प्लस है और CH3 पे माइनस है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। O पे माइनस और Mg पे प्लस है, मतलब ये CO2 बीच में आ जाएगा। क्या बन जाएगा, CH3 है ना, इस पे माइनस से इससे कार्बन जुड़ जाएगा, कार्बन पे प्लस है। यहाँ O पे माइनस बचा, अरे ये प्लस वाला जुड़ गया ना इससे, O पे माइनस जुड़ा बचा, इससे MgBr जुड़ जाएगा, ये बन गया, ठीक है। अब इस O और Mg बंध को आप तोड़ना जानते ही होंगे, क्या लो, तनु अम्ल H+H2O, ये बंध टूटेगा, O पे माइनस, Mg पर प्लस, O माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH। Mg से H2O जुड़ेगा, पर उसमें से H प्लस हट जाएगा, तो इससे Mg से क्या जुड़ जाएगा, OH, तो ये बन जाएगा Mg, इससे Br तो पहले ही जुड़ रहा है और OH और जुड़ जाएगा, तो इस तरह से हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। तो क्या करना है, ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराने पर निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो हम लिख सकते हैं ग्रिग्नायर अभिकर्मक की अभिक्रिया CO2 गैस से कराने पर निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से निर्मित उत्पाद का तनु अम्ल द्वारा जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आप फटाफट नोट करें, फिर आगे मैं बढ़ता हूँ। जल्दी नोट करें, वीडियो को पॉज करें और यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, नंबर 5, लास्ट रिएक्शन है।
देखो इधर नंबर 5 पढ़ते हैं लास्ट, कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधि। नंबर 5 है अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। अम्ल व्युत्पन्नों के जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन मतलब तनु अम्ल से क्रिया कराएंगे अपन, ये तब आप समझ गए होंगे। अम्ल व्युत्पन्न है कौन कौन? एस्टर, ढंग से सुन लो। एस्टर वो होते हैं जिनमें ये समूह होता है, दोनों ओर एल्किल समूह जुड़े होते हैं। एस्टर, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड में COX समूह होता है और इससे एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड ये होता है, एनहाइड्राइड में ऐसा समूह होता है। और लास्ट में बात करूं तो मैं एमाइड, एमाइड में CONH2 समूह होता है। तो एस्टर, अम्ल हैलाइड, एनहाइड्राइड और एमाइड ये सभी कहलाते हैं अम्ल व्युत्पन्न। कोई पूछ ले अम्ल व्युत्पन्न क्या है तो आप समझ गए होंगे। एस्टर है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाए जाते हैं ये, इसलिए इन्हें बोल रहे हैं हम अम्ल व्युत्पन्न। एस्टर, अम्ल हैलाइड, एनहाइड्राइड और एमाइड ये सभी अम्ल व्युत्पन्न हैं। अच्छा, अगर आप अम्ल व्युत्पन्न का जल अपघटन कराएंगे तो कोई भी अम्ल व्युत्पन्न का आप जल अपघटन कराओगे तो आपको उत्पाद क्या मिल जाएगा? आपको उत्पाद मिलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे मैं देता हूँ एग्जांपल, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ये मैंने एस्टर लिखा, ये एस्टर है? ये मैंने लिखा अम्ल हैलाइड, Cl लिख देता हूँ, COX समूह है। ये है अम्ल हैलाइड, मैंने लिखा ये RC डबल बॉन्ड O, OC डबल बॉन्ड OR, ये एनहाइड्राइड है। और लास्ट में लिखा मैंने RCONH2, ये एमाइड है। ये सभी अम्ल व्युत्पन्न है। इनका जल अपघटन कराते हैं हम। जल अपघटन के लिए इनकी अभिक्रिया तनु अम्ल से कराएंगे। बंध तोड़ना है, CO बंध, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, सही है। तो O से तो O पे माइनस है तो इससे H प्लस जुड़ जाएगा, एल्किल एल्कोहल बन जाएगा ROH। अब इस पे कार्बन पे प्लस है, इस पे H2O पे O पे लॉन पे होने के कारण H2O अटैक करेगा, पर इसमें से H निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OOH बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसकी अभिक्रिया कराते हैं चलो तनु अम्ल से। ये कौन है? अम्ल हैलाइड। ये बंद तोड़ो, कार्बन प्लस माइनस, H प्लस इससे जुड़ेगा, HCl बन जाएगा, प्लस इस पे वही H2 अटैक करेगा, O पे लॉन पर होने के कारण ऑक्सीजन अटैक करेगा, पर इसमें से H प्लस निकल जाएगा और OH जुड़ा रह जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ढंग से देख लो, इसकी अभिक्रिया करा लो तनु अम्ल से, किसी की भी करा लो आप। उत्पाद कार्बन, कोई सा बंद तोड़ दो, ये तोड़ देते हैं। ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, O माइनस से H प्लस जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OOH। इस पर फिर प्लस वाले पर H2 अटैक करेगा, H हट करके OH जुड़ा जाएगा तो 2 RC डबल OH बनेंगे। इसकी अभिक्रिया आप पहले करा चुके हो, आपने पढ़ा था एल्किल साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन से एमाइड बना था, फिर उसका जल अपघटन हुआ था आगे, ध्यान आ रहा हो तो। NH3 H प्लस जुड़ेगा, यहाँ से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा।
RC डबल बॉन्ड OOH प्लस NH3। तो इस तरह से आप किसी भी अम्ल व्युत्पन्न का जल अपघटन कराएंगे, उत्पाद कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। सही है, चाहे वो अम्ल व्युत्पन्न एस्टर है, अम्ल हैलाइड है, चाहे नाइट्राइड है, चाहे एमाइड है। तो एक काम करो, इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करें। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे अब कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल निर्माण की विधियां। अब हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण। सबसे पहला भौतिक गुण पढ़ेंगे हम क्वथनांक। देखो, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत एल्केन, जैसे मैंने लिखा CH3 CH4, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक अपने संगत मतलब लग जिनमें कार्बन बराबर हो, अपने संगत एल्केन एल्किल हैलाइड से उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्केन अणुओं के मध्य मिलते हैं बहुत ही दुर्बल वान डेर वाल बंध, जिनको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव। एल्केन अध्रुवीय अणु है और अध्रुवीय अणुओं के मध्य बनते हैं प्रेरित द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। ये ध्रुवीय अणु है। एल्किल समूह पे प्लस और हेलोजन 5, इनके मध्य बनेगा द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। मतलब मैं ऐसा कहूं, एल्केन तो अध्रुवीय अणु है, इनके मध्य मिलते हैं प्रेरित द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय अणु है और ध्रुवीय अणुओं के मध्य मिलते हैं द्विध्रुव वान डेर वाल बंध। और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं, समझ गए होंगे यार, कार्बोक्सिलिक अम्ल में O से H जुड़ रहा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक ऐसा अणु है जिनमें हाइड्रोजन उच्च विद्युतीय ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो ऐसा अणु, समझ गए होंगे मेरी बात को, यहाँ हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। ऐसा अणु जिसमें हाइड्रोजन उच्च विद्युतीय FON, F ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ रहा हो, ऐसा अणु स्वयं जैसे दूसरे अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। दो अधिक विद्युतीयों के बीच में हाइड्रोजन आ चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक क्यों उच्च है। और आपको पता ही है, हाइड्रोजन बंध जो होता है वो सभी प्रकार के वान डेर वाल बंधों से प्रबल होता है। तो मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों के मध्य पर बंध प्रबल है तो इनका क्वथनांक अधिक होगा। जब इनमें बंध प्रबल है तो ये अधिक ताप पर उबलेंगे। बंध टूटने पर ही तो उबलेंगे। तो बताओ, इसमें बंध प्रबल है तो अधिक ताप पर उबलेंगे कि नहीं उबलेंगे ये? तो हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्केन व एल्किल हैलाइडों से उच्च होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्केन व एल्किल हैलाइडों में वान डेर वाल बंध पाए जाते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बंध मिलते हैं और हाइड्रोजन बंध वान डेर वाल बंधों से प्रबल होते हैं। सही बात है। तो हम एक बात तो ये लिख सकते हैं, एक एक बात को समझते चलो। कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक
अपने संगत, संगत मतलब समान कार्बन वाले, अपने संगत एल्केन व एल्किल हैलाइडों, एल्किल हैलाइडों, अपने संगत एल्केन व एल्किल हैलाइडों से उच्च होते हैं, उच्च होता है, क्योंकि एल्केन व एल्किल हैलाइड अणुओं के मध्य कौन से बंध पाए जाते हैं? वान डेर वाल बंध पाए जाते हैं। वान डेर वाल बंध मिलते हैं, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य, एक एक बात को क्लियर करके समझते चलो, के मध्य कौन सा बंध मिलते हैं? हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। हाइड्रोजन बंध मिलते हैं। एक लाइन और लिख सकते हैं, हाइड्रोजन बंध सभी वान डेर वाल बंधों से प्रबल होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल में प्रबल बंध है, इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक एल्केन व एल्किल हैलाइडों से अधिक है। हाइड्रोजन बंध सभी प्रकार के वान डेर वाल बंधों से प्रबल होते हैं। ठीक है। अच्छा, एल्किल अल्कोहल जो होते हैं इनमें भी वो हाइड्रोजन एस से जुड़ रहा है। एल्किल अल्कोहल अणुओं के बीच में भी इसको ऐसे बनाता हूं, एल्किल अल्कोहल में हाइड्रोजन ओ से जुड़ रहा है, तो एल्किल अल्कोहल अणुओं के बीच में भी दिख रहा होगा दो अधिक विद्युत ऋणों के बीच में हाइड्रोजन। एल्किल अल्कोहल भी एक ऐसा अणु है जिसमें हाइड्रोजन ओ से जुड़ रहा है। एल्किल अल्कोहल अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बंध होता है, H बॉन्ड, बात को समझना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के बीच में भी हाइड्रोजन बंध होता है। इस तरह से बनाया है मैंने कार्बोक्सिलिक अम्लीय। एल्किल अल्कोहल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। इसका कारण, अब ये हाइड्रोजन बंध प्रबल है, ये भी हाइड्रोजन बंध है। ढंग से सुनना, बात क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा यहाँ से। ऐसा क्यों? देखो, इसमें ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण अनुनाद है, तो इस ऑक्सीजन पर धनावेश की मात्रा, अनुनाद है, अरे डबल सिंगल लोन पेयर, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में यहाँ अनुनाद है। जब अनुनाद है तो इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? धनावेश। अरे ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो ऑक्सीजन पर आंशिक प्लस आवेश नहीं आएगा क्या? अच्छा, इसमें कुछ नहीं है ना? तो अपन समझ सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश है, तो इसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, तो इस हाइड्रोजन पर धनावेश अधिक आएगा। यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पर धनावेश क्या आएगा? कम। बात को समझो। मैं सिंपल भाषा में कहूँ,
कार्बोक्सिलिक अम्ल में हाइड्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता एल्किल अल्कोहल में हाइड्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में अधिक होती है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों में ऑक्सीजन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश अधिक होता है, और जब यहाँ धनावेश अधिक होगा तो ये हाइड्रोजन बंध प्रबल बनेगा। हाइड्रोजन बंध भी तो प्लस और माइनस के बीच में बन रहा है। हाइड्रोजन बंध ये हाइड्रोजन बना रहा है और इस पर धनावेश ज्यादा है, अरे ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल में इस हाइड्रोजन पर धनावेश ज्यादा है, तो दोनों के बीच में जो ये हाइड्रोजन बंध है, जो आकर्षण का बंध है, वो प्रबल नहीं बनेगा क्या? अरे आवेश ज्यादा है, प्लस और माइनस के बीच में बन रहा है ये। अगर धनावेश बढ़ जाए या ऋणावेश बढ़ जाए तो बंध प्रबल नहीं बनेगा क्या? सीधी सी भाषा में कहूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु पर धनावेश अधिक होता है, किसकी तुलना में? एल्किल अल्कोहल की तुलना में। अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, किसकी तुलना में? एल्किल अल्कोहल की तुलना में। इस बात को लिखते हैं, ढंग से सुनना, यहां स्टार लगा के लिखता हूं। कार्बोक्सिलिक अम्लों में, बात को समझोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में H परमाणु से जुड़े O परमाणु की विद्युत ऋणता, कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन से जुड़े ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता एल्किल अल्कोहल में H परमाणु से जुड़े O परमाणु की तुलना में अधिक होती है। मतलब सिंपल भाषा में कहूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहा है उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों में O परमाणु से जुड़े H परमाणु पर धनावेश की मात्रा, जब कार्बोक्सिल में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो आप समझ ही होंगे, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक है तो ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश की मात्रा किससे अधिक होगी? एल्किल अल्कोहलों से अधिक होती है, ठीक है। एल्किल अल्कोहलों से अधिक होती है। अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य कार्बोक्सिलिक अम्ल अणुओं के मध्य एल्किल अल्कोहलों की तुलना में प्रबल हाइड्रोजन बंध मिलता है। प्रबल हाइड्रोजन बंध मिलता है। कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो हाइड्रोजन बंध होता है वो कैसा होता है? प्रबल। अतः कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्किल अल्कोहलों से भी ज्यादा होता है। अरे कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बंध प्रबल है तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक अपने संगत एल्किल अल्कोहलों से भी उच्च होता है।
से उच्च होता है। ठीक है, सिंपल भाषा में कहूँ, कार्बोक्सिलिक अम्लों में हाइड्रोजन बंध जो है, अरे कार्बोक्सिलिक अम्लों में जो हाइड्रोजन है उस पर धनावेश की मात्रा एल्किल अल्कोहलों में हाइड्रोजन से अधिक है। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध मिलता है और इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक उच्च होता है एल्किल अल्कोहलों से। इसको पूरे को नोट करो फटाफट वीडियो को पॉज करके। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर वाला भी पूछा जा सकता है। कर लिया नोट वीडियो को पॉज करके। अब हम दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।